हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई आप सबके। आई होप आप लोग सब लोग बहुत फिट एंड फाइन हो। मैं हूँ मिताली और आप सबका वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। अब इसी वेलकम के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। और इसके लिए आपको अपनी बुक भी खोलनी है क्योंकि क्वेश्चन को मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, बट अगर आप चाहते हो तो अपनी बुक खोलो और उसको वहाँ से फॉलो कर लो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 6 हमें कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पर ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी कि ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब हम नीचे देखते हैं किसी ऊपर वाली जगह से, हाइट वाली जगह से, तो वो हम क्या बनाते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं ना। पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक बन रहा है 30 डिग्रीज का यानी कि बॉटम का, और एक बन रहा है 45 डिग्रीज का। ठीक है, सो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ व्हाट डू यू नीड टू फाइंड इज फाइंड दी हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो अब आपको निकालना है कि पूरा जो आपका मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, एक तो आप उसका हाइट निकालो, साथ ही साथ आप क्या करो, यहाँ पर आप निकालो द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, यानी कि जितना भी डिस्टेंस दोनों के बिल्डिंग के फुट ये होता है ना, यहाँ से हमें एक डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, बढ़िया है। क्वेश्चन में तो हमें समझ आ गया, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें काम करना होगा। क्या काम करना होगा, आज से पहले हमने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पढ़ा जिसमें कि एंगल ऊपर गिवन हो। तो अब इसे कैसे फिगर आउट करें, बहुत आसान है। 2 मिनट देखो और देखो आप कैसे समझ पाओगे इसे। ठीक है, चलो अब हम एक बार देखते हैं। आप अपना ये वाला एंगल देखो जो कि 30 डिग्री का आपको दिखाया हुआ है, QPB। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये वाला जो हमारा QP है और ये वाला जो लाइन सेगमेंट है विच इज BD, ये दोनों पैरेलल हैं। और हमारी जो PB है एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है ना। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बनाएंगे। तो जरा देखें कौन सा ऑल्टरनेट एंगल है। सबसे पहले हमारा ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, यहाँ के। ठीक है, सो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा सबसे पहले। और इसके बाद अगर हम अपने बड़े वाले एंगल की बात करते हैं, इस वाले एंगल की बात करते हैं, तो ये कैसे बनने वाला है, ये पूरा एंगल किसके साथ हमें ऑल्टरनेट बनेगा, ये ऑल्टरनेट बनेगा हमारे नीचे वाले एंगल के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है ना, इसका जो बॉटम है वो 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है और इसका जो टॉप है वो 30 डिग्री का डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो आपको समझ आ गया इतना आसान। अब देखो हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो चुका है। अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना तो PC है, यानी कि मेरे पूरे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट मुझे निकालनी है। ठीक है, साथ ही साथ हमें डिस्टेंस भी निकालना है। तो चलो करते हैं। अब तो रहा ही क्या है क्वेश्चन में। अगर मैं स्टार्ट करूं सबसे पहले, तो आप ये लिख सकते हो कि आपका जो PQ है और आपका जो BD है, AC है, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे पैरेलल हो जाएगा। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं भी है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो बाय द गिवन कंडीशंस, है ना। आप ऐसा लिख दो कि जो भी आपको कंडीशंस गिवन है, बाय द गिवन कंडीशन, सिंपल आपका एग्जामिनर को ये समझ आ जाएगा कि आपने किस तरीके से उन एग्जाम्पल्स इन एंगल्स को फाइंड आउट किया है। ठीक है, सो हम क्या लिखने वाले हैं, एंगल PAC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सबसे पहला जो एंगल हमारा वो है 45 का बना है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो PBD। ठीक है, तो PBD आपका 30 डिग्री का एंगल है। क्लियर हो गया, चलिए तो अब आगे बढ़े। अब हमें क्या निकालना है, हमारा फेवरेट tan। तो एक बार मैं tan 30 की बात कर सकती हूँ। अगर मैं tan 30 की बात करूंगी तो क्या आएगा, चलो हम लेके चलते हैं। कंसीडर कौन सा वाला ट्राइंगल हम लेने वाले हैं। अगर मैं tan 30 निकालना चाहती हूँ तो PBD लूंगी ना, तो कंसीडर PBD। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, PD हो जाएगा, बेस आपका क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा।
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हमें किसी भी लेंथ के बारे में पता है? नहीं, ना हमें BD पता, क्योंकि यही तो हमें फाइंड आउट करना है, यही तो दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करता है ना। और ना ही हमें PD के बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन है। हाँ, बट इतनी इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर मिल सकती है कि सपोज अगर मैं इसको लेती हूँ, चलो इसको हम एक काम करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ, मैंने PD को x मान लिया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट PD बी x। हमने इसको x मान लिया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, tan 30 आपका क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज tan 30 हमारा है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू x/BD। क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले एक बन गया। अगर आप चाहते हो तो x की टर्म्स में निकाल सकते हो, नहीं भी तब भी बात एक ही है, ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपना दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करें भाई, हमारा जो नेक्स्ट ट्राइंगल है विच इज PAC, ठीक है। देखते हैं इससे हमें क्या मिलने वाला है, जो भी मिलेगा उसको साथ में फिगर आउट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है tan 45 डिग्री, ठीक है भाई। tan 45 तो हमारा बहुत फेवरेट है। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है PC, तो PC अपॉन हमारा जो बेस हो जाएगा वो AC हो जाएगा। PC क्या है, PC होगा हमारा, आप ध्यान से देखो, x होगा, और अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी ना, है ना, ये पूरा भी 8 होगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x+8, ठीक है भाई, हमने x+8 लिख दिया है। अब साथ साथ AC तो हमें पता ही नहीं है, और ये tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो लेंथ आया है वो x+8 के इक्वल आ गया, है ना। तो मेरे पास एक तो यहाँ से AC आ गया। अब एक और बात आप देखो, मैं आपको बताती हूँ हम मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं। BD जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है ना। तो हम एक काम करें, देखो यहाँ पर ही मैं आपको करके बता रही हूँ, 1/√3 इज इक्वल्स टू x/AC। वाई, मैं लिख सकती हूँ सिंस BD इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि जो हमारा BD है वो AC के इक्वल है। तो यहाँ से हम एक और स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, हम AC निकालें। चलो अगर मैं AC निकालूंगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो मेरा जो AC आएगा वो कितना आ जाएगा, x√3, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, AC आ गया x√3। तो ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, है ना, जिसको हमने वहां पर ही छोड़ दिया था, बाद में हमने इसको फिगर आउट किया। और एक इक्वेशन आप दे दो यहाँ पर, तो ये मेरी 2 इक्वेशंस हो गई ना। अब कर सकते हैं हम सॉल्व, बिल्कुल पहले वाले एग्जाम्पल की तरह टर्न हो गया कि मेरे पास यहाँ से भी AC आ गया, यहाँ से भी मेरे पास AC आ गया। करें हम इसे सॉल्व, चलिए। चलिए अब देखें, अब हमारे पास क्या है, मैंने दोनों इक्वेशंस आपके लिए सामने लिख दी हैं। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, है ना। सो x√3 इज इक्वल्स टू x+8। अब देखते हैं भाई हम अपना x कैसे निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, इधर इसको लेके जा सकते हैं, x√3 माइनस x इज इक्वल्स टू 8। क्लियर हो गया। x को मैं कॉमन ले लूँ, चलो x को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, है ना, इज इक्वल्स टू 8। इतना आ गया। अब x कितना है हमारा, अब x कितना हो गया हमारा, 8/√3 माइनस 1। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हमारे पास x आ गया, हम सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ना मुझे यहाँ पर एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, पता है क्या, मेरे को ना डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज करें, चलो करके देखते हैं। तो मैं यहीं पे करूं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस 1 मिनट और आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास है 8 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 + 1 से, और नीचे देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, a + b a - b का होल स्क्वायर। तो अगर मैं √3 को स्क्वायर करूंगी तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कितना हम इजी होने वाले हैं इसके साथ। 8√3 + 1, सबसे पहले तो ये प्लस हो गया है, न्यूमरेटर में चला गया और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो भाई आपका आंसर आ गया 4। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 4√3 + 1।
ठीक है। अब आप में से कोई यहाँ पे मुझे पॉइंट आउट कर सकता है कि अभी तक आपने जितना भी निकाला है क्या यही हमारा आंसर है, बट शायद आप एक बात भूल रहे हो कि हमने अभी तक सिर्फ PD यानी कि एक्स निकाला है। ठीक है, सो सॉरी, सिर्फ एक्स निकाला है, बट मुझे तो पूरा बिल्डिंग का हाइट चाहिए था, यानी कि मुझे तो PC चाहिए और साथ ही साथ मेरे को तो AC भी चाहिए। PC और AC दोनों का लेंथ बराबर है। ये कितना है, ये भी आपका x+8 है ना, और वो कितना है PC, वो भी आपका x+8 है, तो दोनों बराबर हैं, यानी कि आंसर तो एक ही आना चाहिए, बट अभी तक हम आंसर पे पहुंचे नहीं है। सो मैं क्या कर सकती हूँ, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन है ना, अगर मुझे AC निकालना है तो AC कितना होगा, x+8 होगा ना, है ना, तो x कितना है, x हमारे पास है 4√3 + 1 + 8 कर दे। अब देखो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सो ये हो जाएगा 4√3 + 4 + 8। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा 4√3 + 12। अब क्या हो सकता है, 4 को कॉमन ले, देखो कितना ब्यूटीफुल सा आंसर यहाँ पर आने वाला है। 4 को कॉमन लिया, √3 + 3, तो मेरे पास फाइनली AC क्या आ गया, फाइनली हमारे पास AC आ गया 4√3 + 3। ठीक है, जितना हमारा AC है उतना ही हमारा PC है। अगर आप चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज मैं पूरा आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, चलिए लिखें, therefore हमारे पास जो AC आया है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया ना, है ना, दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 4√3 + 3। ये आप मीटर्स में हो तो मीटर यहाँ पे मेंशन कर दो, है ना। ऑल्सो जो हाइट आई है ना, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो कि हम निकालने वाले थे, जिसका जो लेंथ है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कुड राइट PC, है ना, तो PC कितना हो जाएगा, PC आपको x+8 गिवन है और x+8 का आंसर कितना है, यही है ना, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली √3 + 3 मीटर्स लिख सकती हूँ। और यहाँ जाके आपका पूरा क्वेश्चन खत्म होता है, जिसमें कि सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है, तो हमें आंसर 1 निकालना है। लेकिन अगर आप इसको x मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये नहीं भूलना है कि x हमारा आंसर नहीं है। आप देखो एक और काम कर सकते हो, एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको देती हूँ इसमें, आप पूरे PC को x मान लो, है ना, फिर आप उसमें से क्या करोगे, PC -8 x -8 कर दो। एक ही बात है, आप जैसे मर्जी सॉल्व करो, लेकिन हमेशा क्वेश्चन के अंत में आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने जो पूछा गया है उसका आंसर निकाला है या नहीं। क्लियर हो गया। तो चलिए इसी विशेष के साथ मैं चाहती हूँ, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो, और इस तरीके के और बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस मैं आपको आगे भी कराने वाली हूँ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, स्टे हैप्पी, बाय बाय।